तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीव्स कॉटन की। देखेंगे कि कंपनी हाल फिलहाल में कैसा परफॉर्म कर रही है और उन्होंने क्या बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चली है। असल में ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो अपने कल और आने वाले कल के बीच आप कह सकते हैं एक बैलेंस बनाने की जद्दोजहद में लगी है। और यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा सवाल। सोचिए, एक कंपनी जो 160 साल पुरानी है, जो दशकों से डीजल और पेट्रोल इंजन बनाती आई है, क्या वो आज के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़माने में इस तेज़ दौड़ में टिक पाएगी? क्या वो जीत सकती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब आज ढूंढते हैं। देखिए, ग्रीव्स कॉटन की कहानी ना आज थोड़ी उलझी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये एक कंपनी नहीं, बल्कि दो अलग अलग कंपनियां हैं जिनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। एक हिस्सा है जो पुराना है, भरोसेमंद है और लगातार पैसा कमा कर दे रहा है, और दूसरा हिस्सा वो एकदम नया है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उतना ही जोखिम भरा भी है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की बुनियाद से, उसके कोर इंजन से, यानी इसका जो ट्रेडिशनल B2B बिजनेस है। ये वो हिस्सा है जो सालों से सही मायने में कंपनी को चलाता आया है, लेकिन अब इस भरोसेमंद इंजन में भी कुछ नई दिक्कतें दिखने लगी हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है। 3 व्हीलर्स में इंजनों की डिमांड फिर से बढ़ गई है, जेनसेट बिजनेस में भी कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, और वो CNG, LPG, EV मतलब हर तरह के फ्यूल के लिए तैयार हैं। मैनेजमेंट भी कह रहा है कि हाँ, सब स्थिर प्रगति पर है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इस पूरे स्थिर कारोबार के अंदर एक हिस्सा है, एक सब्सिडियरी, जिसका नाम है एक्सेल कंट्रोलिंग किज। और ये हिस्सा उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखिए, एक्सेल के लिए एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात हमेशा से उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। उनका बिजनेस मॉडल काफी हद तक इसी पर टिका था। और यहीं पर असली दिक्कत सामने आती है। आप सोचिए, सिर्फ 1.5 साल के अंदर एक्सपोर्ट से आने वाली कमाई, जो पहले कुल रेवेन्यू का करीब 40% थी, वो घटकर 20% से भी नीचे आ गई है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, ये बहुत बड़ी गिरावट है। और मजे की बात यह है कि कंपनी का मैनेजमेंट खुद इस बात को मान रहा है। वो कह रहे हैं कि असली चुनौती एक्सपोर्ट बिजनेस में ही है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि बिक्री कम हो गई है, बल्कि ये भी है कि एक्सपोर्ट वाला बिजनेस ज्यादा मार्जिन वाला था, मतलब ज्यादा मुनाफा कमा कर देता था। तो अब मुनाफे पर भी सीधी चोट पड़ रही है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये है कंपनी की हाई स्टेक्स बेट, यानी ऊंचे दांव वाली बाजी, इसकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन। यहाँ ग्रोथ तो रॉकेट की तरह तेज है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। ग्रोथ की बात करें तो आंकड़े कमाल के हैं। EV 2 व्हीलर सेगमेंट में पिछले साल के मुकाबले इस साल के पहले 6 महीनों में वॉल्यूम 54% बढ़ गया है। 54%! ये वाकई में बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। और ये ग्रोथ सिर्फ गाड़ियों की गिनती में नहीं है, मार्केट शेयर में भी साफ दिख रही है। सिर्फ 1 साल में कंपनी ने अपना मार्केट शेयर 3.2% से बढ़ाकर 4.2% कर लिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है लगातार हो रहा घाटा। तो जब इन्वेस्टर्स ने मैनेजमेंट से पूछा कि भाई इस लॉस का क्या, तो उनका जवाब था कि हमारे पास मुनाफे की एक साफ राह है। सुनने में अच्छा लगता है ना, पर उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी। और जब कोई टाइमलाइन ना हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनिश्चितता बन जाती है। और इसी घाटे को पाटने और पैसा जुटाने के लिए कंपनी पर अब वक्त का दबाव भी है। उन्हें अपनी इस EV डिवीजन का IPO लाना है, और इसकी डेडलाइन है 7 मई 2026। तो आप कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को जरा नंबरों की जुबानी सुनते हैं, क्योंकि आंकड़े अक्सर पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। यहाँ देखिए, तस्वीर कितनी साफ है। एक तरफ है कंपनी का कोर बिजनेस, रेवेन्यू 18% बढ़ा और प्रॉफिट यानी EBITDA 32% बढ़ा, शानदार। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन, रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन ये हिस्सा घाटे में है। और इसी वजह से जब आप पूरी कंपनी को एक साथ देखते हैं तो उसके मुनाफे पर दबाव साफ नजर आता है। और ये नंबर, ये बहुत जरूरी है। जो कंपनी का मुनाफे वाला कोर बिजनेस है ना, वो 30% से ज्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बिजनेस बहुत एफिशिएंट है। और असल में इसी बिजनेस से कमाए गए पैसे से कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक वाली बाजी को फंड कर रही है। एक जेब से पैसा कमाकर दूसरी में लगाया जा रहा है।
तो अब सवाल उठता है कि इस दोहरी चुनौती से कैसे निपटा जाए। इसके लिए मैनेजमेंट एक नया प्लान लेकर आया है जिसका नाम है GREVES नेक्स्ट डॉट। ये एक ऐसी योजना है जिसे इन दो अलग अलग इंजनों को एक साथ एक दिशा में लाने के लिए बनाया गया है। तो क्या है ये GREVES.next? ये बेसिकली कंपनी का भविष्य का विजन है। उनका लक्ष्य है एक ऐसी इंजीनियरिंग कंपनी बनना जो भविष्य के लिए तैयार हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। और इसका जोर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज और भरोसेमंद प्रोडक्ट्स पर है ताकि कंपनी आगे भी रेलेवेंट बनी रहे। इस प्लान को समझने के लिए उन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। स्टेप 1, जो बिजनेस पहले से अच्छा चल रहा है उसे और तेज करो। स्टेप 2, कंपनी के अंदर नई ताकत, नई मसल्स बनाओ। और स्टेप 3, नए बाजारों में, नए होराइजन्स में एक्सपैंड करो। और सिर्फ बातें नहीं है, उन्होंने एक टारगेट भी सेट किया है और ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि अगले 4-5 सालों में उनका कोर बिजनेस हर साल 16 से 20% की ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाए। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। ग्रीव्स कॉटन के पास भविष्य के लिए एक नया नक्शा तो है, लेकिन क्या उनका एक पुराना और भरोसेमंद इंजन और एक नया तेज रफ्तार लेकिन अभी भी थोड़ा अनिश्चित इंजन, क्या ये दोनों मिलकर कंपनी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी होंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।